हाँ, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय ना होके एक बॉस की तरह काम करें, उसके लिए आपको बॉस से भी बेहतर दिमाग लगा के चलना होगा। उसी प्रकार एक बच्चे को अपने पूरे स्कूल में टॉप करने के लिए दूसरे बच्चे की अपेक्षा अपना दिमाग कुछ बेहतर लगा के चलना होगा। पता है, पूरे भागलपुर छोड़िए ना, बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग तो विदेश भेज देते हैं कि बच्चा किसी तरह डेवलप करे, कोई बेहतर नॉलेज सीख के आए। लेकिन क्या लगता है, पढ़ाते तो सब हर जगह पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, सिलेबस तो हर जगह पूरा होता है, लेकिन कोई ऐसा बताइए कि आपके दिमाग को तेज करने का तरीका बता दे। आपको पढ़ा तो दिए लेकिन उसे याद करने का तरीका बता दे, क्यों हमेशा याद रहे आपको? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं करता ऐसा, है ना। तो आज जो कोई नहीं कर रहा है वही केडीपी एकेडमी कर रही है। खैर, आज मैं आप लोगों के बीच केडीपी एकेडमी के डायरेक्टर के रूप में नहीं आया हूँ, मैं एक रिसर्चर के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जो आपको बताएंगे कि किसी भी उम्र में दिमाग को 10 गुना तेज कैसे करें। आपका दिमाग या किसी बड़े इंसान का दिमाग या किसी बुजुर्ग का दिमाग काम कैसे करता है। जब आप जान जाएंगे कि आपका दिमाग काम कैसे कर रहा है तो करवाने के लिए भी सीख जाएंगे। यस सर, जोर से बोले। बिल्कुल। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या है, ध्यान को कैसे बढ़ाएं। क्या ध्यान वाला बात था, जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठे, बुक आपका सामने खुला हुआ है लेकिन माइंड कुछ और कर ढूंढ रहा है ना। तो इसको कैसे फोकस, बुक पे ही फोकस होना चाहिए, वो कैसे होगा। आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी पे आपका दिमाग हमेशा रहे, बाकी इधर उधर ना भटके, ये कैसे होगा, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा है कि हम याद रखने का जो ताकत होता है, किसी भी चीज को आप एक बार पढ़ें वो हमेशा याद रखें, वो कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, आप सब चाहते हैं ना इसका सॉल्यूशन मिले। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आपके सामने हम अभी बोल रहे हैं ना, पता चलेगा कि 2 घंटा बाद आप भूल जाएंगे सर ने क्या क्या बताया था। लेकिन पता है ये नहीं होगा, आज हम नहीं होने देंगे, आपको भूलने नहीं देंगे। एक डायलॉग सुना होगा, है ना, आप मुझे भूल जाओ, क्या था, मैं आपको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं ये हम होने नहीं देंगे। और ये डायलॉग आज आप लोग के ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। खैर, इसके अलावा है आपका कॉन्फिडेंस कई गुना कैसे बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर जैसे हम लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच बोल रहे हैं, अगर जो पर्सन पहले कभी नहीं बोले हैं उनको अचानक माइक दे दिया जाए तो कैसे एजिटेशन होने लग जाता है। और जब आपको बता दिया जाए कि आपको बोलना है और अगले आधे घंटा में, अगले 1 घंटा में बोलना है, तब तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा कि पता नहीं हमको बोलना है, क्या बोलेंगे, डर लगने लग जाएगा। जो आप जान रहे हैं आपके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में नहीं बता पाएंगे। नए चीजों के बारे में तो छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में नहीं बता पाएंगे। ऐसा होता है ना। तो इसको बोलते हैं सेल्फ, जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी कमी होना। खैर, इस पे भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसको कैसे खत्म करना है। इसके अलावा आप कभी कभी ऐसा होता होगा, अच्छा पढ़ना है ना, कोई बात नहीं, शाम में पढ़ लेंगे ना, अभी तो स्कूल से अवे किए नहीं, शाम जैसे होता है, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा खेल लेते हैं ना, उसके बाद पढ़ लेंगे। जैसे टाइम खेलना भी खत्म हो गया, अब पढ़ने का बारी है, अच्छा कोई बात नहीं सर, अच्छा पढ़ लेंगे, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, है ना। अब जैसे नाश्ता कर ले, अब तो नींद आने लग गया, या खाना खा ले, नींद आने लग गया। अच्छा कोई बोले आज तो पक्का 4 बजे उठेंगे, बोले आज 4 बजे उठ कर याद कर लेंगे, ऐसा होता है। आज जैसे फिर 4 बजे सुबह यार नींद आ रहा है यार, 10 मिनट और सो लेते हैं, तो इसको बोलते हैं टाल मटोल करना, है ना। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो, इस पे भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा है दिमाग का स्पीड को कैसे बेहतर करें। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आता है, कुछ बच्चा को देखते होंगे कैलकुलेशन करने वाला, हाथ को ऐसे 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 करता है, आंसर रेडी, है ना। मतलब कि जो
जो कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स आप एक सवाल को बनाने में 10 मिनट लगा देते हैं, 5 मिनट लगा देते हैं, वो सेकंड में कैसे बनाई जाए? आखिर क्या लगता है? वो मैथमेटिक्स को क्या रट के आते हैं? नहीं, वो रट के नहीं आते हैं। उसका तैयारी अभी से और हमेशा से होना चाहिए। जो हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखता है वो हमेशा परमानेंटली उसको याद कर सकता है। आए ना? क्या आपको लगता है कि जिस मैथ्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट लगा देते, उसके बाद भी पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, एक प्लस माइनस के कारण गड़बड़ हो जाए, उसको विद इन सेकेंड वो भी एक्यूरेट सही 100% सही ही हो, इसके साथ बनाना का कौन कौन चाहते हैं इसका सॉल्यूशन मिल जाए आपको? हर भाई गुड है। इसके अलावा हम पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और मीट है जो हम चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें। अभी हम बच्चे से बातें पूछेंगे, पहले पेरेंट्स से बात करते हैं, ठीक है? देखिए आप, ओके हम बात कर रहे हैं, आप पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, बाकी सारे लोग सुन रहे हैं। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति से आपने तो सुना होगा कि आज मेरा ये मनोकामना पूरा हो गया, जाते बजरंगबली को 1 किलो लड्डू खिलाइए, सुने ना? और फिर अपने साथ आप अनुभव करेंगे, यार हम भी तो मन्नत मांगे थे, मेरा मन्नत पूरा नहीं होता है। कैसा होता है? हाँ ना, सबके साथ ऐसा होता है। पता है एक चीज, दरअसल ये मन्नत मांगना और दुआएं करना किससे करते हैं? भगवान से। एक कहावत आपने सुना होगा, भगवान तो हर जगह है ना? भगवान हर तरफ है। भगवान हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके बच्चे के अंदर है, हर जगह है। जब आपको ये भी पता है कि भगवान हर जगह है, तो आप जाके मतलब किसी मंदिर में जाके आप दुआ कर रहे हैं, उसके बाद जब मन्नत पूरा नहीं होता तो आप दोष देते हैं भगवान मेरा सुन ही नहीं रहे हैं, हम तो मंदिर में जाके मन्नत मांग रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे। अरे भाई, जो हकीकत में जो गॉड है वो आपके अंदर है। जब आपको पता है कि गॉड आपके अंदर है तो आप अपने अंदर के गॉड से मांगिए ना। देखिए उसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं आपको, आपका मन्नत पूरा होता है कि नहीं। कौन कौन चाहते हैं कि आपका मन्नत हमेशा से पूरा हो? आज इसका भी सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है? ये सब के लिए है। सालों की रिसर्च के बाद हम बच्चे को पहले भी बताते थे कि हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारा रिसर्च चल रहा है। पता है देश विदेश में माइंड के अलग अलग पार्ट पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन किसी ने बच्चे के दिमाग में किसी भी दिमाग को डेवलप करने का तरीका आज तक नहीं बताया। किसी ने ये नहीं बताया कि किसी चीज को पढ़े हैं तो हमेशा के लिए उसे कैसे याद रखें। किसी ने ये नहीं बताया कि आपका तरीका जो गलत है अभी तक उसे कैसे सुधारें कि एक बार में पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हम एक एग्जांपल लें, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम सबसे बात कर रहे हैं। एक बच्चे कोई भी खड़े हो जाए, कोई भी आप खड़े हो जाइएगा, आप खड़े जाइएगा। हाँ, क्या नाम है वो? रौनक। आपसे भी क्वेश्चन है, आप कभी अपने नानी के यहाँ गए होंगे या कभी बुआ के यहाँ गए होंगे, है ना? हर कोई जाते हैं। आप जिस रास्ते से गए हैं, क्या रास्ते में कौन कौन सा गांव आया याद है? नहीं, किसी को नहीं होता है ना? यही सेम चीज अप्लाई होता है हमारी पढ़ाई पे, है ना? कि हम नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ तो लिए, लेकिन फिर क्या बाद में याद रहेगा? नहीं रहेगा। सेम वही रास्ते के तरह हो जाता है कि आप उस रास्ते से गए, लेकिन फिर भी उस रास्ते में कौन कौन सा गांव आया आपको याद नहीं है। लेकिन अभी हम आपको गांव का नाम भी याद करवाएंगे एक बार में। हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे किसी गांव का नाम या कोई भी टॉपिक का नाम, ठीक है? हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आप अपने किसी यहाँ जा रहे हैं, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, और रास्ते में एक गाँव का नाम आ गया, मान लीजिए मोहनपुर, ठीक है ना? और आप नानी घर के लिए गए, नानी घर का नाम कुछ और है और अगल बगल गांव का नाम कुछ और है। क्या अगर आपसे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीना के बाद आपसे पूछा जाए, बताइए रौनक आप किस किस गांव से गुजरे थे, कौन सा गांव था? नहीं बता पाएंगे। मैक्सिमम
मैक्सिमम ये चांसेस होगा कि आप नहीं बता पाएंगे, है ना? तो इसे परमानेंटली कैसे याद रखना है, किस तरीके से हम सुने उस गांव का नाम, किस तरीके से हम पढ़ें कि हमेशा याद हो जाए, इसका तरीका है। कौन सा गांव था? मोहनपुर। कौन सा गांव था? पता है चीज, जब भी गांव का नाम आप सुने मोहनपुर है, तुरंत आपका दिमाग रिलेटिव करने लगना चाहिए, रिलेट करने लगना चाहिए, ताकि मोहनपुर, अच्छा मोहन कक्का स्कूल में गा रहे हैं ना, उनके नाम पे बस मतलब गांव का नाम है मोहनपुर। मोहन काका गा रहे हैं स्कूल में, उन्हीं के नाम पे बस्ती का नाम है मोहनपुर। अब बताइए, आपसे अभी क्या 1 महीना क्या 10 महीना के बाद भी पूछेंगे ना, तो आप जवाब दीजिएगा, हाँ है ना? कीजिएगा ना? ठीक। एक और थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो हेलो, सबसे फर्स्ट बात, सबसे फर्स्ट हल्का हल्का कम करना, ठीक। साथ हम बात करते हैं, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट उठाते हैं, सीक्वेंस वाइज में पढ़ते चले जाते हैं, क्या वो सीक्वेंस वाइज में याद होता है? क्या नहीं याद होता है। कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आया, उसके बाद कौन सा टॉपिक आया, आपको याद नहीं होता है। अच्छा ये सबसे सबसे बड़ा समस्या क्या है बच्चे का? हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में ईस्वी आता है, ईस्वी ये बच्चे का छोड़िए ना, आप भी सर है ना सर, आप भी इस चीज को नोट कर पा रहे होंगे। हिस्ट्री का जो ईस्वी होता है ना, साल, कौन से साल ये कौन सी घटना हुई थी, क्या आपको हमेशा याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे का यही होता है कि ईस्वी याद नहीं होता है ना? आप सब भी, हम पीछे भी बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। ईस्वी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन परमानेंट याद नहीं होता वो, है ना? तो उसको कैसे याद करें, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैठ जाइए, अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। सबसे पहले यही से स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग जान जाएंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारा दिमाग कितने पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना?